Good morning, everybody. Today we will discuss about patience. Patience. What is patience? What is patience? Patience means the ability to count down before you blast off. Means धैर्य, आपका धैर्य कितना है ये निर्भर करता है। कोई भी चीज आपके सामने हो रही है, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग बिफोर यू, एंड in what respect you are gaining that things, and in what respect you are responding for that, in what respect you are listening, in what respect you are gaining the subject, that is patience, in what respect you are analyzing the things, that is patience, listen carefully, patience, do carefully, patience, act carefully, patience. Because we people generally do speak without thinking. We start speaking without thinking that what we are going to speak. We don't think about that. Just start. We start acting without thinking. We do not know what we have to act. So it is very necessary to think before you speak, to think before you act, and to think before you do. And whole things, if you summarize, comes the word patience. Because if you not listen anything patiently, if you not work patiently, if you not do patiently, if you not perform patiently, then all the pictures will be reversed. So patience is very, very important in our life. If there is some problem before us and we are not having patience, we do what we do? Do this, do this, do this, do this, do this. No. This is the problem that we have to suffer. This is the problem. We have multiple answers. We have multiple options. Multiple options. Apply this one. This. Apply this. Apply this. Apply this. And apply this. There are so many ways to rectify the problem. But at last, result zero. Result zero. Because we are not having the appropriate action for that problem. And that action required not immediately but after some time. For that time we have to wait. For that time we have to wait. And we have to show our patience. And we have to show our patience. दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। रामचंद्र जी के लिए रावण का वध करना बहुत ही आसान था।
रामचंद्र जी के लिए रावण का वध करना बहुत ही आसान था। अगर वो चाहता तो रावण को एक ही तीर से खत्म कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। क्यों नहीं करा? उसने कुछ अपना धैर्य बनाए रखा, कुछ पैसेंस रखा। किस लिए पैसेंस रखा? कि रावण को कुछ मौका दिया जाए, रावण को कुछ मौका दिया जाए अपनी भूल सुधारने का, अपनी गलती सुधारने का। जो उसने कर्म करे उसको सुधार करने का, जिससे उसका भी भला हो और पूरी लंका का भला हो जिसमें रावण राज कर रहा है। लेकिन रावण ने तो जो करना था वो करा, रावण ने तो जो करना था वो करा। उसकी लाइफ में तो पेशेंस नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अगर रावण के पास पेशेंस होता कि भाई सीता का हरण क्यों करा जाए, सीता में ऐसा क्या है जो तेरे पास दूसरी लंका में जो नारियां विद्यमान है उनसे क्या ज्यादा सीता सुंदर है। लेकिन रावण के पास तो एक ही दिमाग में चीज थी कि बस किसी भी तरीके से सीता को हरो और जो है लंका का अंदर जो है लिया हो और उसको रानी बना कर रखो और रावण का नाम जो है श्रेष्ठ हो जाएगा। सीता रामचंद्र से अलग हो गई, नया क्रियाकलाप चालू। उधर रामचंद्र जी परेशान, इधर रावण परेशान, क्योंकि सीता राम के पास भी नहीं है और सीता रावण के पास भी नहीं है। रामचंद्र जी अपने धैर्य को समेट के बैठे हुए हैं कि किसी भी तरीके से समस्या मिटे, और रावण अपने अहंकार में पीड़ित है कि अब जो मैंने कर दिया वो सही करे, जो मैंने कर दिया वो सही करे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। रावण ने जो किया वो गलत किया, रावण ने जो किया वो गलत किया, क्योंकि सीता पे अधिकार तो राम का था न कि रावण का। सीता पे अधिकार तो राम का था न कि रावण का। रावण ने तो छल कपट करके सीता को राम से दूर कराया, छल कपट धोखाधड़ी ये सारी नीतियां अपनाई और उससे सीता का अपहरण कर लिया और सीता को राम से अलग कर दिया। लेकिन राम और सीता को अलग करना रावण के लिए कितना भारी पड़ा ये तो पूरा संसार जानता है। अंत में जो है रावण को अपने पूरे परिवार का विनाश सहन करना पड़ा। मेघनाथ के पुतले जले, अहिरावण जला, कुंभकर्ण जला, बहुत सारे और अन्य मारुति उसके साथ जले। अंत में जो है रावण की भी बारी आई और रावण ने राम के सामने जो है अपने प्राणों की भी आहुति दे दी। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि हमारे जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं वो जो है थोड़ा पेशेंटली करें, थोड़ा सोच समझकर करें, धैर्य पूर्वक करें कि हमारे द्वारा जो कृत्य हो रहे हैं वो सही है गलत है, हमारे द्वारा जो कृत्य हो रहे हैं वो सही है गलत है। हमें किसी भी व्यक्ति के जीवन में अंधकार लाने का कोई अधिकार नहीं है। हमें किसी भी दूसरे व्यक्ति के जीवन में अंधकार पैदा करने का कोई हक नहीं है। हमें किसी भी व्यक्ति को दुख पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। हमें किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं कर देना जिससे उसका पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाए, करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे कि रावण ने किया। रामचंद्र जी वनवास काट रहे थे, काटने देते भाई, क्या जरूरत थी रावण को बीच में ऐसा पंगा पैदा करने की। लेकिन उसने तो अपनी अलग से ही कूटनीति चालू करी
कि देखो सीता तो मेरे यहाँ सुखी रहेगी, कहाँ वनवासी के चक्कर में रहेगी। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि वनवासी नहीं है वो तेरा काल है। वनवासी नहीं है वो तेरा काल है, जो तेरे को समेट के चला जाएगा और सीता को भी लेकर चला जाएगा। इसलिए हमारे लाइफ के अंदर पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी कार्य करें उसके ऊपर धैर्य रखें, उसके ऊपर सोचें, विचारें कि किस तरह से हमने जो कार्य शैली अपना रखी है वो ठीक है या नहीं है। जैसा भी है उसके ऊपर विचार करें और पेशेंटली वर्क करें। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, गुड डे। If you like this, then subscribe the channel, and if you want to need more video, then subscribe it and share it more and more. Thank you. Need your comment. Okay, bye bye.